बड़ी खबर रायपुर से है। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन बदलाव पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में 19 महीने से मंत्री पद के 2 पद खाली हैं। तो हरियाणा फॉर्मूला लागू हुआ तो 3 मंत्री बनेंगे। मंत्रियों की रेस में कई नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल की रेस में अमर अग्रवाल का नाम भी है। वर्तमान में बिलासपुर से एक भी मंत्री नहीं है। मंत्री जो है साय कैबिनेट में तो अजय चंद्राकर और राजेश पुरत के नाम भी शामिल हैं। गजेंद्र यादव और बस्तर से लता उसेंडी भी दौड़ में हैं। विक्रम उसेंडी के नाम की भी चर्चा तेज है। रायपुर से बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन बदलाव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 19 महीने से मंत्री पद खाली हैं। तो हरियाणा फॉर्मूला लागू हुआ तो 3 मंत्री बनेंगे। मंत्रियों की रेस में कई नाम शामिल है। मंत्रिमंडल की रेस में अमर अग्रवाल का नाम भी है। इसके अलावा वर्तमान में बिलासपुर से एक भी मंत्री साय कैबिनेट में नहीं है। तो ऐसे में अमर अग्रवाल का नाम, अजय चंद्राकर और राजेश पुरत के नाम भी इसमें शामिल हैं और गजेंद्र यादव और बस्तर से लता उसेंडी का नाम भी शामिल है। विक्रम उसेंडी के नाम की भी चर्चा तेज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए हैं। स्वप्निल, एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं दिल्ली दौरा है, काफी अहम है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मंत्रियों के पद खाली हैं। चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है कैबिनेट विस्तार को लेकर। निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज जो है शाम दिल्ली पहुंचने के बाद आज छत्तीसगढ़ के सांसदों को भोज देंगे और कल का दिन जो है सीएम विष्णुदेव साय का वो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है उसके संदर्भ में जो है चर्चा की जाएगी। संगठन विस्तार भी जो है पेंडिंग है, उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो 19 महीने का वक्त हो चुका है, काफी लंबा समय हो चुका है और मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला लागू किया जाता है तो 3 मंत्री जो है नए बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में 3 मंत्री बनाए जाएंगे और रेस में कई नाम जो है वो शामिल हैं। इन नामों की बात करें तो इसमें जो है अजय चंद्राकर जो काफी वरिष्ठ विधायक हैं, रमन सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, इनके नाम की कहीं न कहीं चर्चा है और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कहीं न कहीं अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा है और हो सकता है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अजय चंद्राकर के साथ अमर अग्रवाल बिलासपुर से आते हैं। अमर अग्रवाल की बात की जाए तो ये भी रमन सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं और अमर अग्रवाल की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, नीतिगत मामलों की जानकारी अच्छे तरीके से रखते हैं, तो इनके नाम की भी कहीं न कहीं चर्चा है और अमर अग्रवाल जो है कहीं न कहीं प्रमुख दावेदार जो है वो माने जा रहे हैं और चूंकि बिलासपुर से एक भी जो है विधायक मंत्री नहीं है तो ऐसे में अमर अग्रवाल के नाम की भी चर्चा है और पूरी संभावना है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार को मुहर लगेगी तो अमर अग्रवाल का नाम जो है वो हो सकता है। तो अमर अग्रवाल के मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं कहीं न कहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रायपुर की बात करें तो यहां से राजेश मुणत ये भी रमन सरकार में 15 सालों तक मंत्री रहे हैं और राजेश मुणत विजनरी नेता के रूप में कहीं न कहीं जाने जाते हैं, तो इनके भी नाम की चर्चा है। हालांकि रायपुर से अभी टंकराम वर्मा जो है वो इकलौते मंत्री हैं, तो ऐसे में 1 या 2 नाम रायपुर से भी शामिल किए जा सकते हैं। वहीं दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल और विजय शर्मा ये 2 मंत्री हैं, तो दुर्ग संभाग से भी कहीं न कहीं मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा है और उनका भी कहीं न कहीं मंत्री बनने का जो है नाम चल रहा है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। गजेंद्र यादव पार्षद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में दुर्ग शहर से विधायक हैं और इन आरएसएस में सक्रिय भूमिका में कहीं न कहीं गजेंद्र यादव है। इनके पिता भी जो है सरसंघ चालक छत्तीसगढ़ प्रांत के रह चुके हैं, तो इनके भी कहीं न कहीं
मंत्री बनने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। बस्तर संभाग की बात करें तो लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी की नाम की चर्चा है। तो 3 पद खाली हैं, लेकिन रेस में कई नाम शामिल हैं। तो ऐसे में देखना होगा जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचेंगे, अमित शाह से मुलाकात होगी, तो किन नामों पर मुहर लगती है। और विष्णुदेव साय जब वापस रायपुर लौटेंगे और सूची जब सार्वजनिक की जाएगी तो देखना होगा कि किनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में 3 पद खाली हैं, लेकिन रेस में कई नाम शामिल है। तो देखना होगा किसको मंत्री बनाया जाता है। जी चलिए, 19 महीने से मंत्री पद खाली है, तो ऐसे में इंतजार सभी को है, हरियाणा फॉर्मूला लागू होता है कि नहीं। खैर, इस पर भी नजर बनी रहेगी और कौन मंत्री बनते इस पर भी नजर बनी रहेगी फिलहाल। लेकिन स्वप्निल, अगर हम बात करें तो जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो इनका दौरा काफी अहम रहता है, उस लिहाज से ये दौरा भी काफी अहम है। काफी अहम दौरा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी चीजें आने वाले समय में होनी है, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव। क्योंकि माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो 6 महीने का वक्त हो चुका है। उनकी भी नई कार्यकारिणी अभी तक जो है आकार नहीं ले पाई है। अभी वर्तमान में बात की जाए तो जिलों की कार्यकारिणी जरूर बनाई जा रही है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो कार्यकारिणी बननी है वो अभी तक इसका स्वरूप तैयार नहीं हो सका। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की भी नई टीम बनाई जानी है, मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 19 महीने का वक्त हो चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है, और यही बात सीएम विष्णुदेव साय जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेंगे। और संभव हुआ तो, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि निकाय चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, निकाय चुनाव भी हो चुके हैं, अभी वर्तमान का जो मानसून सत्र है वो भी हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं एक दबाव कहीं ना कहीं भाजपा संगठन पर पड़ रहा है, सरकार पर पड़ रहा है, क्योंकि 19 महीने से मंत्री पद खाली हैं और कहीं ना कहीं विभागों में जो काम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और संगठन पे कहीं ना कहीं दबाव भी पड़ रहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। तो निश्चित रूप से सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे, तो इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जरूर बातचीत होगी। और चलिए, बिल्कुल नजर बनी रहेगी। और मुख्यमंत्री का ये दौरा है, दिल्ली का दौरा है, आज होना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए स्वप्निल आपका। तो 19 महीने से 2 मंत्री पद खाली है, मंत्रिमंडल विस्तार की सूची लेकर लौटेंगे सीएम, ये बड़ा सवाल है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। नाम जिनकी चर्चा है, जिनके नामों की चर्चा, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अमर अग्रवाल, जो कि वित्तीय और नीतिगत मामलों की अच्छी पकड़ रखते हैं, इसके अलावा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बिलासपुर से एक भी मंत्री नहीं है, तो इनका नाम इस बार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई नाम चल रहे हैं। अजय चंद्राकर 2003 और 2013 में रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, महत्वपूर्ण विभाग इन्होंने संभाला है, 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के काफी सीनियर और अनुभवी विधायक हैं अजय चंद्राकर। राजेश मूणत का नाम भी चर्चाओं में है, रायपुर शहर पश्चिम से वरिष्ठ विधायक हैं, इससे पहले भी मंत्री पद पर रह चुके हैं और 15 साल मंत्री रहे हैं। लगभग जब बीजेपी की सरकार रही तो हर कैबिनेट में राजेश मूणत को जगह मिली है, महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहे हैं। राजेश मूणत विजनरी नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा गजेंद्र यादव का नाम भी चल रहा है, दुर्ग शहर से विधायक हैं और दुर्ग से मंत्री नहीं है बना है अब तक कोई, तो ऐसे में नाम काफी चर्चित है। 1999 से 2004 तक निगम के पार्षद रहे हैं और इसके अलावा 2 बार बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे हैं। चुनाव जीते, विधायक बने, विधायक तक का सफर इन्होंने तय किया। अब देखने वाली बात होती है कि मंत्री पद पर भी क्या आसीन होते हैं। तो आरएसएस के काफी सक्रिय नेता हैं गजेंद्र यादव। पिता छत्तीसगढ़ प्रांत के संघ चालक रहे हैं, यानी कि परिवार की तरफ से देखें तो पिता आरएसएस से जुड़े रहे हैं।